परमेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुबलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां तु कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शङ्कारो गणमच्चित्तं पङ्केत्कर्मभोजया किङ्करीयस्य सामाया शंकराचार्यमाश्रये। राम जैसे नहीं देवता, लक्ष्मण जैसे नहीं वीर, सीता जैसी नहीं भार्या, गंगा जैसे नहीं नीर। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हम इस मंच पे इकट्ठे हुए हैं। ये सम्मेलन है हिंदुओं का। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि मेरा उद्देश्य क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है भारत के प्रति, अपने प्रति, समर्पण के प्रति, तब तक हम भारत का तो छोड़ो अपना भी विकास या अपनों को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें कौन जानेगा हम कौन है, कैसे पता चलेगा हम कौन है। देखिए, हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन है, क्यों धरा सागर में आए हैं। ये सनातन धर्म कुछ ऐसे ग्रंथ है जो हमारी आंख की तरह काम करते हैं कि हम कौन है, जो जानते हैं हम क्यों आए हैं। जब तक उन ग्रंथों का, उन गुणों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक तो रेत की आप कीले बनाते रहो। अपने आप को सेटिस्फेक्शन बड़ी बात नहीं है। हम खड़े हो जाते हैं मंच पे, अपने आप को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैं खड़ा हो गया, मैंने भारत माता की जय बोल दी, राम जी बोल दिया, तो हमें बस। हमें राम जी ने कैसे जीवन यापन किया, ये तो देखिए। राम जी के कैसा व्यवहार रहा भाई के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, संसार के प्रति, कैसे राज्य का परिवर्तन किया। आज आप भारत माता की जय बोलते, वही भरत है जिसने समर्पण भाव से भगवान राम जी के चरणों का पूजन किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारा सनातन धर्म की विकृति आ रही है। सनातन धर्म से इससे बड़ी बड़ी विकृति भी आई है। द्वापर 43 शास्त्र का ध्यान करो तो हिरण्यकशिपु जैसे रावण जैसे दुर्दांत हुए, उनके साथ तो कली कुछ नहीं है। लेकिन हमने किसके सानिध्य में ही अपने आप को जानना है। सबसे पहले देखो कि हम किसके सानिध्य में जाके अपने आप को जाने कि हमें क्या करना चाहिए। आप देखो, राम भगवान जी का गुणगान होता है, राम भगवान की है। संग भी राम भगवान का एक समझो कि परिकर है। भगवान राम जी के हाथ है कलयुग में संग रूपी सो है। जब धरा सागर से कोई महान पुरुष चले जाते हैं, उनकी जो भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया हुआ है, उनको ही अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो परंपरा से चला आ रहा है। आज आप देख रहे हैं, एक घर में 4 भाई है, आपको सब बन रहे हो। जब तक हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे, आप संघ के परिवर्तन नहीं कर सकते। आज बड़े बड़े वक्ता मंच पे आते हैं, घर में उनकी स्थिति के भाई से नहीं बनता, वो बनता है। जब तक समर्पण भाव सबसे पहले अपने घर से बदलो। महाराज जी ने कहा ना, समदर्शी अपने घर से बदलो। जब तक घर नहीं बदलेगा, बाहर नहीं बदल सकता। आज देखना, बहुत से ऐसे खिन्न हो जाते हैं आदमी, बाहर जितना अच्छे प्रवक्ता क्यों ना हो, जब घर में बैठते तो वह चुपचाप बैठते हैं। उनको से डर लगा होता है कि मेरे घर की बात पता नहीं लग जाए बाहर कि घर में क्या बोल रहा है। ये डर की स्थिति होती है। जब तक समर्पण भाव आपने भगवान के प्रति नहीं किया, तब तक डर नहीं जाएगा आपके मन से। जब तक डर नहीं जाएगा, भारत का अपना निर्माण नहीं कर सकते। ये मैं पीठ से कह रहा हूँ। जब तक डर की भावना आपके हृदय में है, तब तक आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, ना अपने आप का परिवर्तन कर सकते हो। समर्पण भाव भगवान के प्रति होना चाहिए। राम जी के प्रति धर्म कैसे भाव रहा। पूरे भारतवर्ष जितना उन्हें राज्य चलाया, उनके चरणों के द्वारा ही चलाया गया। आज वैसा भाई होता तो कब सिंहासन बैठ जाता है। ये सबने सीख लेनी चाहिए। अपने आप को परिवर्तन है। दूसरा, ये परिवर्तन कैसे आता है? या तो कथा, चित्त। जब तक चित्त का हमारा परिवर्तन ना हो, हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते। चित्त में परिवर्तन के लिए कथा बनाई है, हमारे संतों के प्रवचन बनाए। प्रवचन का मतलब है जो मैं कह
वही प्रवचन है। प्रवचन का मतलब होता है जो पूर्व में कहे चुके वाक्य होते हैं उनको जो प्रस्तुत करता है उसको प्रवचन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वचन कोई बोल देता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा संघ है हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी हमारी शाखाएं हैं, इसमें बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शास्त्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, लोगों ने तो मंदिर बनाए, समझे आप, मंदिर बनाए, 100 फुट मूर्तियां बनाई। अगर मंदिर और मूर्ति बनाने से भगवान की प्राप्ति होती, ऐसे धनादेश सेठ बैठे हुए हैं, हजारों भी मंदिर बना देते, ऐसा नहीं मंदिर बनाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जैसे महाराज जी ऐसे बच्चों को भगवान के सिद्ध में लगा रहे हैं, इनको शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, यही करता फिरता मंदिर है। मंदिर से अपेक्षा करते बच्चों को अपने आप ले लो, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा लो, इनको सुविधाएं दो ताकि अपनी पढ़ाई कर सके। जब ये बढ़ के निकलेंगे शास्त्र के लिए, ऐसे कृतज्ञ निकलेंगे कि आपको मंदिर में चलते फिरते मंदिर, शंकराचार्य भगवान ने मंदिर नहीं बनाया, चलते फिरते रहे ज्ञान धाम के बाद जहां जहां वो बैठे वहां ज्ञान की पीठ बनती, ऐसे व्यक्ति बनते, ऐसे गुरु। मंदिर कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति ऐसे ब्राह्मणों को पकड़ो जिसको आप अपने तन से, मन से, धन से इतना उज्जवल बना दो, शास्त्रार्थ को कर सके तो हमें लगे कि हम बेटा से कोई शास्त्रार्थ करने वाला पैदा हुआ है, अपने आप ये हमारे पास हुआ है। आज उल्टा हो रहा है। पहले क्या है कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अब उल्टा हो रहा है, कुआं प्यासे के पास आने शुरू हो चुके हैं। कला की प्रधानता है। आप जितना मर्जी सोच लो अपने आप को पता है मैं क्या हूं। जुड़ने की तिलक लगा के भगवान वस्त्र कपड़े की भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो घर कोई पाले। संत बन के भी संतत्व की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। मैं बता रहा हूं, भारत में भारतवर्ष के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्र धर्म कहते हैं इसको। लेकिन वो तब तक हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में सनातन शास्त्र का जो हम आपस में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक मन परिवर्तन नहीं होगा। महाराज जी आप मान के चलो मेरी बात। इसलिए आपने जो धर्म है हमें जानना चाहिए। राजनीति, आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना, महाभारत पूरी राजनीति निकली हुई है, पूरी महाभारत की राजनीति है, पढ़िए आप। चाणक्य नीति है, कैसे अपने को प्रस्तुत करना है, विदुर नीति है। ये नीतियां जो होती है ये अपने आप को जानने के लिए होती है कि हमने संसार सागर में क्यों आए। वेद का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। हो सकता है इसमें अहंकार की भावना भी हो, लेकिन जब तक आप अंदर तक नहीं जाने कि इसने मैं ब्रह्मा हूं क्यों कहा, तब तक हमें अहंकार ही नजर आएगा। उस अंदर तक जाने के लिए उसका साक्षात्कार में ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। माता बहनों से हम उम्मीद करते हैं, एक तो सबसे बड़ा धर्म संस्कार होते हैं। शास्त्र तो ऐसे नहीं बने, अगर शास्त्र ऐसे बने होते तो ज्वाला माता जल रही होती, बुझा दी होती। जगन्नाथ जी में झंडा उल्टा नहीं घूमता। शास्त्र की मर्यादा में आज वहां कार्य होते, इसलिए वो जीवित है स्थान। क्योंकि भगवान को पता था कलयुग में जो आएगा तो किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे। ऐसे भारत वर्ष की जगह भी भगवान ने चिन्हित की हुई है जहां हम अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं। माता बहनों से विनती है, जब भी घर में बच्चा पैदा होता है, गर्भ संस्कार होते हैं, जब भी बच्चा गर्भ में हो उस टाइम रामायण का पाठ किया करो। हमें राम भगवान का पुत्र होना चाहिए। आप ये सोचिए पुत्र होने के बाद मैं किसी को संस्कारित ना सकूं, ऐसा नहीं है। हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप चाहता प्रहलाद जी को ना राक्षस बना देता, लेकिन जब उनके यादव के पेट में जो भगवान जी थे, यादव ने बहुत भगवान की चर्चाएं कथा सुनी, तो सनातन भगवान एक प्रकट हो गए प्रहलाद जी के रूप में। ऐसा नहीं है, गर्भ से ही सीखो। जैसा माँ आचरण करती है वैसे आगे जो बच्चे के संस्कार होते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अपने संस्कार लिख दिया। आप अपने आप को कैसे समर्पण करो, भगवान के प्रति निवेदित हो जाओ, भगवान के प्रति निवेदित हो जाओ, गुरु नाम के प्रति निवेदित हो जाओ। एक पानी होता है, अब ये पानी की बोतल है, अभी आप किसी पे इसको भगवान को घुमा दो तो चरणामत बन जाएगा, अमृत का दान देगा। जिस परंपरा से हम आए, ठीक से आए हैं, तब की प्रधानता है। वक्ता तो बहुत बन जाएंगे, बच्चों को आप भेज दो, बनारस भेज दो, क्या बोलते हैं अयोध्या भेज दो, वृंदावन भेज दो, अच्छे वक्ता बन जाएंगे। फिर जुड़ने की भगवान की को प्राप्ति हो सकती है। वक्ता बनना अलग चीज है, तब के द्वारा भगवान को पाना अलग चीज है। फर्क है उसमें। तो तब के द्वारा भगवान को पाना अलग चीज है। दधीचि ऋषि थे, क्या किया उन्होंने तब किया। कभी आपने देखा दधीचि ऋषि ने कभी कथा की हो या कुछ किया हो, उन्होंने तब किया। लास्ट में सब जब पुत्र हो गया, उनके श्री का जो वज्र है
इंद्र के रूप में आकर इंद्र का वध किया, ये तब की प्रधानता है। ऐसे गुरु के सीधे में आएगा तब की प्रधानता है। अपने आप को जानो। ऐसे काल नेमी बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, काल नेमी राम राम बोलने वाले बहुत घूम रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी उन्होंने मोहित कर दिए, हम तो किस खेत की मूली है, ऐसे भी करता है। लेकिन वो कितने टाइम तक चला? बहुत से छोटे से टाइम तक। इसलिए अपने आप को जब आप परिवर्तन सनातन धर्म के अपने परिवर्तन कर लेंगे, आपके राष्ट्र का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। अंतिम क्षण ये है, अपने आप को परिवर्तन हम सनातन धर्म से कर सकते हैं। हम किसी के बोलने से परिवर्तन नहीं होता। मैं आपके पास आया, मुझे नहीं पता कि मेरे गुरु जी के द्वारा मैं यहाँ आया हूँ, मेरे द्वारा किसका क्या समझ आ रही है, क्या हो रहा है, किसका मन में क्या परिवर्तन हो रहा है। हमें ये पता है जिस परंपरा से हम आए हम ऐसे नहीं आते, गुरु जी को पता है। हम किसी या कोई गुरु जी का प्रेरित तभी आते हैं, गुरु जी की प्रेरणा लेके हम आते हैं। इसलिए सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले गर्भाधान जब होता है उसी टाइम में माता बहने कम से कम 9 महीने का व्रत रखो, नित्य रूप से रामायण का पाठ करो। मैं यहाँ दावे से कहता हूँ आपके गर्भ से राम भगवान की तरह पुत्र पैदा होगा, तो आपको बिना बोले राष्ट्र का निर्माण करेगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम कैसे जिए? दशरथ जी ने राम जी को वनवास दिया तो रामायण में आज तक भी नहीं लिखा है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों किया, बोला रामायण में लिखा कहीं पे। आज अगर आप अपने पुत्र को कुछ बोलोगे ना, वो बोलेगा कैसा क्यों नहीं किया मेरे साथ। ये तो संसार सारे, जब तक आप त्याग की भावना नहीं आएगी हमारे शरीर में, तब तक हम भगवान के आनंद में नहीं रह सकते। आनंद को प्राप्त करने के लिए त्याग चाहिए, संघ में आने के लिए त्याग चाहिए। गुरु जी ने 40 साल संघ में दिए, इनको नहीं पता कितना त्याग किया होगा, घर से कितने दूर रहे होंगे, तो यही जानते हैं। त्याग से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। चाहे आप अलग अलग त्याग है, चाहे घर त्याग हो, चाहे जो त्याग हो, लेकिन जो त्याग है वो मन में है। ये संसार वो रूपी जाल में फंसा हुआ है। आज आप मेरी वाणी सुन रहे हो, जब तक इस प्रांगण में होंगे तब तक वो जो बोलते अच्छा लगा। जैसे हम उस माया जाल में घूम जाएंगे तो बीच बीच में वो बातें हमें याद आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अच्छे सच्चे गुरु से नाम लेके उस गुरु के नाम पे जितना सुमिरन करोगे आप, उतने आपको परिवर्तन हो जाएगा। आप अच्छे निर्माण भी करेंगे, अपने आप का निर्माण करो। भीड़ लेके कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भीड़ से कभी भगवान की नहीं प्राप्ति होती। आप अपने मन से ऐसा अपना मन बनाइए नाम जब से कि भीड़ के बीच भी अपने आप को लगे मैं अकेला हूं, किसी का फर्क नहीं पड़ा। जब तक ये भाव आपके मन में जागृत नहीं होंगे तब तक राष्ट्र का जो निर्माण है अपना जो तब से अपना निर्माण होता है। कृपा वो नहीं है कि आपको 1000 करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ मिल जाए। कृपा वो है कि सोची हुई मेरी सारी बातें अगर पूरी हो रही हो, सोचो कि मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको अपने 3 मंत्र है। गर्भाधान जब होता है अपने 9 महीने तक रामायण का पाठ कीजिए, राम भगवान की तरह पैदा होगा। उसको हिंदू बनाने के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा, वो उल्टा बुलाएगा। ठीक है, तो इसलिए गर्भाधान से अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू कर दीजिए। बाकी संघ का जो हमारा चला हुआ है बहुत अच्छी बात है। आज संघ क्या करता है, मन को दृढ़ बनाता है। आज क्या हो रहा है, बच्चे दिमागी बहुत तेज है। हमारे बच्चे 98% ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही। लेकिन मन उनका इतना कमजोर है, आप डांट लगाओगे आत्महत्या कर देगा। इतना डर माँ बाप को है आज उन बच्चों से। जब संघ के पास आप आते हैं, गुरु के पास आते हैं, आपका मन जो है दृढ़ बन जाता है, ताकतवर बन जाता है, कुछ ही हो जाए फर्क नहीं पड़ता। जब तक मन आपका नहीं बने तब तक भगवान की प्राप्ति का कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए मन को दृढ़ बनाने के लिए, मन को गंभीर बनाने के लिए संघ का हमें अनुसरण करना चाहिए। अपने बच्चों को संघ का साथ साथ में शास्त्र का विधि करो। ये छोटे बेटे ने गीता के श्लोक बोले, आप ये बोल रहा है, जब ये अभ्यास करेगा ये ऐसा लड़का निकल जाएगा, फिर ये कर्तव्य की तरह निर्वाह करेगा सिर्फ, और मन को परमेश्वर में ही लगाएगा। हमारे गुरु जी कहते हैं संसार सागर है, तन और धन से यहाँ सेवा कर सकते हैं आप। चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई संघ हो, चाहे राजनीति हो, तन और धन की विशेषता है, मन की विशेषता संसार सागर में नहीं है। जहां आपने मन लगाना शुरू कर दिया वहां से दुख उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए तो हमेशा मन को परमेश्वर में लगाना सीखिए। आप अपने आप ही हमें कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने आप को जानो, संभालो, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, हमारे पूर्वज क्यों आए हैं। और गौ की बात है, गौ सेवा जो हो रही है, गौ को पकड़ो। जब तक हम गौ को नहीं पकड़े क्या राम नाम बोलेंगे। जिस कारण भगवान का अवतरण इस संसार सागर में हुआ,
उसको तो हम रोटी ऐसी फेंक रहे हैं। जो भगवान संसार सागर में है ही नहीं, उसके पीछे तो मूर्तियां लेके जा रहे हैं। जो प्रत्यक्ष हमारे पास भगवान से तो निरादर कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले देखो कि भगवान जिसके लिए इसको पकड़ो। आज भी अगर माता से कोई अच्छी बात करता तो छोटा बेटा भी खुश हो जाता, मेरे माँ बाप से अच्छी बात ही कितना लाश होता। अगर गौ बच्चा संरक्षण दोगे, गौ बच्चा रहोगे, तो भगवान अपने आप ही खुश हो जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं, झंडा पकड़े चलोगे आप। गाय को पकड़ो, अच्छे गुरु को पकड़ो, अपने आप को जानो, गंभीर बनो। छोटे बच्चे शंकर भगवान की पूजा हो सके करो, बुद्धि तेज हुई कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम संघ के साथ जुड़े, मन को सुदृढ़ करने के लिए एक आचरण बना दो, अच्छे गुरु और गद्दी से जुड़े। बाकी आप इसी तरह इस जो ये आयोजक है, ये आज करीब पता नहीं कितने जनों का पुण्य है हमारा। एक होता है अपना नियोजन, एक होता है किसी परंपरा से आना। मैं जिस परंपरा से मैं आया हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे द्वारा किसका क्या भला हो रहा हो या मेरा भला गुरु जी कैसे कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है जिस परंपरा में जुड़ा हुआ हूँ मैं उसमें जुड़ा रहूंगा, हमेशा भला होगा ही होगा। रस्सी को थोड़ी पता होता, कुएं से रस्सी निकाल तो उसको पता होता है कि पत्थर में निशान पड़ेंगे। आप तो नए बच्चे को खड़ा कर दे, हम बोल दे पर इसमें निशान पड़ेंगे, वो नहीं मानेगा। लेकिन निशान वो रस्सी से ही पड़ते हैं। जैसे आप बार बार उसमें चलते रहोगे, निशान पड़ते हैं। बार बार जब ये कार्यक्रम होते रहेंगे, अपने आप में चित्त का जो हमारे परिवर्तन हो जाएगा, समझो हमारे ऊपर कथा भी बैठ गई, राम भगवान भी बैठ गया, राष्ट्र का निर्माण भी हमने कर दिया। हमने ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिस तरह से सुदामा को कृष्ण भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, दरिद्र होकर भी अपनी परंपरा को नहीं छोड़ पाया। ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है। ऐसा नहीं यहाँ से जय श्री राम बोल दिया, बाहर किसी मुसलमान ने 10,000 दे दिए, बोला चल ठीक है अल्लाहू अकबर बोल दिया। ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं चाहिए, सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण चाहिए। ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। राष्ट्र का निर्माण कहाँ से सिद्धांत शुरू होते हैं, कैसे मानना चाहिए, गौ क्या है, गंगा क्या है, गीता क्या है। इन्हीं वाणी के साथ, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। अपने गुरु महाराज की जय।